तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए व्लॉग में, एक नए एपिसोड में स्टोरीज़ ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहाँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके किस्से, उनके चमत्कारों के बारे में, और आप सब लोगों को लेकर चलता हूँ बाबा नीम करौली की जीवनी के समीप। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज ने अपने जीवन काल में अनगिनत चमत्कार किए हैं, कई सारे छोटे बड़े चमत्कार किए हैं। इन सब चमत्कारों की वजह से जो है बाबा नीम करौली महाराज का जो ख्याति थी वो देश में ही नहीं विदेशों तक जो है फैल गई थी, और देश के ही नहीं विदेशी लोग भी जो थे वो बाबा की मुरीद बन गए थे, बाबा के भक्त बन गए थे। और उन सब कहानियों में से ही एक कहानी, एक किस्सा आज मैं लेकर आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आप सब लोगों को बाबा नीम करौली महाराज ने देह का त्याग किस तरीके से किया, और उनके अंतिम संस्कार की क्रियाविधि के दौरान क्या चमत्कार हुए, और कैसे बाबा ने प्रूफ किया कि बाबा यही हैं और बाबा यहीं रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल पे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये उस समय की बात है जब बाबा नीम करौली महाराज वृंदावन की तरफ जा रहे थे, और आगरा में उनका एक भक्त था, तो अपने भक्त के यहाँ पे रुके। उनके साथ में जो है वैसे तो कई सारे भक्त साथ में चला करते थे, लेकिन 10 सितंबर 1973 जब बाबा कैची धाम से निकले वृंदावन के लिए और बाकी भक्त उनके साथ में हुए, तो बाबा ने मना कर दिया, और बाबा का खाली एक ही प्रिय भक्त था और एंग्लो इंडियन भक्त था, रवि। तो बाबा ने जो है रवि के साथ में चलने का निश्चय किया, और आगरा जैसे ही बाबा पहुँचे तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई। वहाँ पर एक बाबा के भक्त थे, उनके घर पे थोड़ी देर ठहरे, डॉक्टर वगैरह को बुलाया, वहाँ का चेकअप करवाया। अंत में जो है बाबा को हॉस्पिटलाइज किया गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, बाबा को वहाँ से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में जो है बाबा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और चूँकि बाबा अंतर्यामी थे, बाबा जानते थे कि जो भी है वो अंतिम उनकी घड़ियाँ हैं। तो बाबा ने इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर को जो है चिकित्सा वगैरह करने के लिए मना कर दिया था। तो जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो कंटिन्यूसली डॉक्टर्स को मना कर रहे थे कि उनका लास्ट समय आ गया है, और ये सब चीज़ें जो है उन पर वेस्ट है, और ये सब चीज़ें करके कोई भी उनके प्राण नहीं बचा सकता, क्योंकि उनका अंत समय आ गया है और देह त्याग का वक्त आ चुका है। तो इसी तरीके से बाबा जो है डॉक्टरों को समझा रहे थे, लेकिन सांसारिक मोह है, उनके भक्त जो है मान नहीं रहे थे, और ज़बरदस्ती कर करके जो है बाबा का इलाज करवा रहे थे। जब अंत समय आया तो बाबा ने अपनी ऑक्सीजन नली वगैरह निकाल के रख दी, अलग कर दी, और डॉक्टर से कह दिया कि मेरा अंत समय आ चुका है और मेरे जाने का वक्त हो चुका है। यहाँ इस धरती से जो है मेरा काम अभी पूरा हो चुका है और मेरे जाने का समय हो चुका है। तो ये बात कहते हुए बाबा जो थे वो उन्होंने जो है अपना मास्क वगैरह अलग कर दिया, और उसके बाद में जो है अंतिम समय में जो है बाबा के कई सारे भक्त जो है हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए पहुँचे, और सब बताते हैं कि बाबा जो है अंतिम समय के अंदर अपने जय जगदीश कहते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया। और बाबा नीम करौली महाराज उस दिन जो थे पंचतत्व में विलीन हो गए। दिन था 11 सितंबर 1973। तो 11 सितंबर 1973 के दिन बाबा नीम करौली महाराज हम सबको छोड़कर और इस मोह की दुनिया को छोड़कर उस पंचतत्व में विलीन हो गए और प्रभु की शरण में चले गए। और उनके देहांत के बाद में जो है उनको आश्रम लाया गया, उनकी देह को आश्रम लाया गया। आश्रम में एक उनके चौकीदार थे गुलाब सिंह, जो निरंतर उनके पास में बैठे हुए थे। संध्या का समय हो चुका था, रात भर वो उनके पास में बैठे थे, और कहते हैं कि गुलाब सिंह जी जब चेक कर रहे थे, बाबा की नब्ज़ चेक कर रहे थे, तो जब वो आंखें खोलकर चेक करते तो बाबा की नब्ज़ जो थी वो बंद दिखाई पड़ती, और जब आंखें बंद करके वापस चेक करते तो बाबा की नब्ज़ चलती हुई दिखती। इसी तरीके से उन्होंने जो है कई बार चेक किया, पूरी रात उनके साथ बैठे रहे, कई बार चेक किया, लेकिन जब भी वो आंख खोलकर चेक करते तो बाबा की नब्ज़ बंद पड़ी मिलती, और जब आंख बंद करके बाबा का ध्यान करके चेक करते तो नब्ज़ चलती हुई दिखती। तो इस तरीके से जो है देह को वृंदावन लाया गया अंतिम संस्कार के लिए। और वहाँ के जो एक बाबा थे, संत थे, जिन्हें पागलानंद भी कहते थे, पागल बाबा भी कहते थे,
तो उनसे पूछा गया कि बाबा नीम करौली महाराज का जो है अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, तो उन्होंने वृंदावन का जो है सुझाव दिया और वृंदावन के अंदर यज्ञशाला का सुझाव दिया। यज्ञशाला के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। बाकी लोग भी जो है इस चीज़ से सहमत हो गए और वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हुए। अब धीरे धीरे जो है बात चलने लगी। उस समय जो है मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन वगैरह कम थे। तो एक वृंदावन के आसपास एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ एक टेलीफोन थी। तो उस टेलीफोन से पूर्णानंद तिवारी जो बाबा के भक्त थे और जो वहाँ के दूसरे भक्त थे, उन्होंने जो है वहाँ पर बाकी भक्तों को जिनके नंबर थे उन सबको इन्फॉर्म किया, बताया कि बाबा पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं और वो शीघ्र जो है बाबा से मिलने के लिए पहुँच जाए। इस तरीके से जो है सूचना आगे बढ़ती रही और सवेरे के टाइम पे जो है आकाशवाणी में प्रसारित हुआ कि कैंची धाम के बाबा नीम करौली महाराज जो है पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं और इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी इस खबर उनके भक्तों के बीच में शौक की लहर दौड़ पड़ी और सब लोग जो थे शीघ्र वृंदावन पहुंचने लग गए। अब वृंदावन में जो है दोपहर हो चुकी थी, भक्त आ रहे थे, कई सारे भक्त आ रहे थे, बाबा के अंतिम देह के दर्शन कर रहे थे, अंतिम दर्शन कर रहे थे और इस तरीके से दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। दोपहर के 2 बज चुके थे और बाबा बाकी जो वहाँ पे उनके भक्त थे, जो सिद्ध पंडित थे, वो उनको सुझाव कर रहे थे कि अब जो है समय ज़्यादा हो चुका है, तो अब हमें जो है इनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर देनी चाहिए। पर बाबा नीम करौली महाराज ने जो है अंतिम समय में अपने कहा था कि माँ सिद्धि को बुलाया जाए और सिद्धि माँ के बिना जो है मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। अब सिद्धि माँ को आने में समय लग गया, दोपहर के 2 बज गए और सिद्धि माँ का कोई खबर नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। तो सब लोगों के बीच में ये सहमत हुआ कि जो है बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और अगर सिद्धि माँ आती है तो उसको समझा दिया जाएगा। जैसे ही वे सब लोग जो है बाबा की देह को लेकर यज्ञशाला की तरफ बढ़े, अचानक से जो है हल्का हल्का तूफान आना स्टार्ट हो गया और बारिश आने स्टार्ट हो गई। बारिश आने लगी, इतनी तेज़ आने लगी कि उन्हें जो है उस देह को, उस पार्थिव शरीर को जो है यज्ञशाला में रखकर रुकना पड़ा, अंतिम संस्कार के लिए रुकना पड़ा। बारिश रुकी तो जो है देखा कि पूर्णानंद तिवारी जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और सिद्धि माँ जो कात्यायनी माता का साक्षात स्वरूप थी, वो वहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने बाबा के अंतिम दर्शन किए और उसके बाद में जो है बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मण दास जी जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, वो कहते हैं कि जब बाबा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और जब बाबा पंच तत्व में विलीन हो रहे थे, चिता जल रही थी, तो उन्होंने देखा कि चिता की अग्नि के बीच में जो है साक्षात राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के जो है स्वरूप उनको दिखाई दिए और बाबा नीम करौली महाराज का स्वरूप भी उनको दिखाई दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा नीम करौली महाराज वास्तव में जो थे वो हनुमान जी के ही अवतार थे। और ऐसा एक बार नहीं, जब तक वो चिता जलती रही तब तक कई भक्तों ने दर्शन किए कि जो है चिता की अग्नि के अंदर उनको राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। तो इस तरीके से जो है बाबा नीम करौली महाराज की अंतिम क्रिया की गई, अंतिम संस्कार किया गया। चिताग्नि के दौरान एक छोटा सा चमत्कार हुआ और बाबा के सब भक्तों ने उस चमत्कार को देखा। चिता जैसे जल रही थी, चिता के बगल में जो है एक अशोका का छोटा सा वृक्ष था और भयंकर चिता की अग्नि भी जो है छोटे से अशोका के वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो ज्यों का त्यों नहीं हुआ, हल्का सा मुरझाया भी नहीं। सब बाबा की लीला थी और साक्षात स्वरूप जो है बाबा का सबको दिखाई दिया और उनका अंतिम संस्कार हुआ। 11 सितंबर 1973 को जो है बाबा पंचतत्व में विलीन हुए और इस संसार को जो है, इस मोह माया वाले संसार को छोड़कर अंतर विलीन हो गए। तो उसके बाद में भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद में भी जो है और इस संसार को छोड़ने के बाद में भी बाबा ने कई लोगों को दर्शन दिए, साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए और कई जगह जो है बाबा ने अपने भक्तों को जो है प्रमाण दिया कि वो आज भी यहीं पर ही है। और इसके कई सारे किस्से हम लोगों ने आपको बताए हैं। उसके बाद में भी जो है बाबा ने साक्षात कई भक्तों को अपने दर्शन दिए, जिसमें वहाँ की कचौरी वाली जो अम्मा थी उसका किस्सा हम लोगों ने आपको बताया था।
जिसमें एक कचौरी वाली अम्मा ने मान लिया कि बाबा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, तो उनका विश्वास जगमगाने लगा और उनके विश्वास को पक्का करने के लिए जो है बाबा सपने में आए और उससे कहा कि मैं यही हूँ, तू मेरे लिए रोज़ कचौरी बना कर लाया कर। तो इसी तरीके से कई छोटे छोटे चमत्कार बाबा ने दिखाए जो प्रमाण देते थे कि बाबा जो है आज भी इस धरती पर मौजूद है और आज ही हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, आज भी हम लोगों के साथ में हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।